नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे माध्यमिक परीक्षा में आने वाले एक ऐसे प्रश्न की जिसका उत्तर देते समय विद्यार्थी अक्सर गलती कर जाते हैं। इससे पहले कि प्रश्नों की चर्चा करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रा लाइक कर दें ताकि मुझे हौसला मिले और शेयर करें ताकि मैं उन बच्चों तक पहुंच पाऊं जिन्हें मेरी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन बातों से अनभिज्ञ रहते हैं। उनका विद्यालय का क्लास छूट जाता है, जिस वजह से बहुत सारी जानकारियां उन्हें नहीं मिल पाती है। और हाँ, ज़रा सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपना क्लास लूँ आपके पास इसकी सूचना पहुँच जाए। आइए अब बात करते हैं माध्यमिक के क्वेश्चंस के। ग्रुप ए से एक क्वेश्चन आता है जहाँ लिखा होता है कि निम्न स्तंभों को मिलाकर सही उत्तर चुनें, यानी मैच द फॉलोइंग या कॉलम। तो ए और बी में दो स्तंभ होते हैं और दोनों स्तंभों में अलग अलग प्रश्न और उसके उत्तर एक दूसरे से मिले और छुपे होते हैं। तो उनका उत्तर देते समय बच्चे क्या करते हैं कि जोड़े बनाना है या मिलाना है, तो जिसका आंसर है उसके साथ तीर से इस तरह से तीर बना कर बता देते हैं। या फिर ऐसा भी नहीं होता है जब, तो क्या करते हैं, एक नंबर का यहाँ एक नंबर हो रहा है तो यहाँ पे एक नंबर लिख दिया, 2 नंबर का यहाँ हो रहा है तो वहाँ लिख दिया। तो ये बिल्कुल ही पद्धति जो है गलत है। इसका ध्यान रखें। जब भी जोड़े मिलाने की बात आती है या फिर स्तंभों को मिलाने की बात आती है, ए कॉलम से बी कॉलम्स को मिलाने की बात आती है, मैच द फॉलोइंग जब कही जाती है तो मैच करना मतलब जहाँ क्वेश्चन होगा और बी से उसका सही आंसर ढूंढकर ठीक उसके क्वेश्चन के सामने बराबर चिन्ह देकर आंसर लिखना होता है। यही सही पद्धति है और इसी पद्धति के अनुसार नंबर भी अच्छे आते हैं। अब यहाँ कॉलम ए और बी में कुछ प्रश्न हैं जिसका मिलान हम करेंगे, मिलाकर सही उत्तर लिखेंगे। देखो, 1 नंबर, भारत का अक्षांशीय विस्तार, आईटीसी का प्रभाव, एल नीनो, कृषि वनारोपण, स्थानांतरण झील कृषि का दूसरा नाम है, नगदी फसलें, धान, मक्का, मूंगफली की फसलें, रेशेदार फसलें IISCO के अंतर्गत क्या है, और रागी। बी नंबर में आता है भारतीय मानसून की उत्पत्ति, बंजर एवं खाली जमीन में वृक्षारोपण। और सी नंबर दिया है, देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच प्रशांत महासागर के जल का तापमान का ऊंचा होना, जूट और कपास, मिलेट, जोमिंग कृषि, कुल्टी बर्नपुर, हीरापुर के स्टील प्लांट, जायद की फसलें और चाय, गन्ना, कपास और जूट इत्यादि। तो इन बी नंबर के सारे ऑप्शंस में सही ऑप्शन से मिला के बनाना है। तो सही हम देख लेंगे और बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बार बार दोहरा सकते हो, इसे याद कर सकते हो। इस प्रकार के प्रश्न आए हैं ये विगत माध्यमिक परीक्षाओं में, तो वहाँ से हमने लिया है। इसका ध्यान रखना और याद रखना। तो 1 नंबर में हो जाएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट
उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। आईटीसी का प्रभाव यानी जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो है उसका प्रभाव भारतीय मानसून पे पड़ता है। एल नीनो प्रशांत महासागर के जल का तापमान ऊंचा होना होता है। कृषि वनारोपण, बंजर एवं खाली जमीन में वृक्ष रोपा जाता है, उसे कहते हैं स्थानांतरणशील कृषि का दूसरा नाम जूमिंग कृषि है। नगदी फसलें जिसे बेचकर पैसा या रुपया मिलता है या फिर दूसरे कंट्रीज़ में दिया जाता है, भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वहाँ से भी विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। तो ये है चाय, गन्ना, कपास, जूट आदि, यानी कैश क्रॉप इसको बोलते हैं, कैश मनी मिलने के कारण। धान, मक्का, मूंगफली फसलें जायद की फसलें कहलाती हैं जिनमें रेशे पाए जाते हैं, जैसे जूट और कपास को रेशेदार फसलें कहते हैं। IISCO यानी इंडियन स्टील या आयरन एंड स्टील कंपनी जो है के अंतर्गत कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर के स्टील प्लांट पाए आते हैं, यानी इंडियन आयरन स्टील कंपनी। रागी यानी मोटे दानों की फसल है, उसे मिलेट कहते हैं। तो इस तरीके से हम जोड़े बनाना सीखेंगे और जोड़े बनाएंगे ताकि अच्छे से नंबर मिले। कभी कभी क्या होता है कि तीर बनाते समय, तीर लगाते समय इधर उधर हो जाता है या भी नंबरिंग इधर उधर हो जाती है, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो सही तरीका जो है मैच द फॉलोइंग की यही है। इसे हमेशा याद रखना, माध्यमिक हो या कहीं भी किसी भी क्लास में ये ऐसा ही स्तंभ का मिलान किया जाता है, सही जोड़े बनाए जाते हैं। तो एक और ले लेते हैं क्वेश्चंस जो कि माध्यमिक में आते हैं। एक मैच द फॉलोइंग देखो, यहाँ भी है, वही मिलान करना है। ताल, जोरहाट, पूर्वी झंझावात, नवीन जलोढ़, N2 यानी नाइट्रोजन गैस, सियाचिन, भारत का मैनचेस्टर, सबसे बड़ा राज्य, गेहूं का अनुसंधान केंद्र, वायुमंडल में O2 की मात्रा यानी ऑक्सीजन की मात्रा, जेट स्ट्रीम, इधर चाय अनुसंधान केंद्र, खादर, भारत का पूर्वी तट, पश्चिमी हिमालय का झील, दक्षिणी एशिया के मानसून का संचालन 78.08%, सबसे बड़ा ग्लेशियर अहमदाबाद, राजस्थान, पूषा यानी दिल्ली में पूषा, और 20.94%। अब इनका हमें मिलान करना है, सही जोड़े बनाना है। ए कॉलम से बी कॉलम दे दिया गया है, तो सही जोड़े जैसा कि हमने अभी अभी बताया कि बिल्कुल बी कॉलम से उठाकर सही आंसर ए वाले क्वेश्चन के सामने लिखना है। तो ताल जो है पश्चिमी हिमालय का झील, जोरहाट चाय का अनुसंधान केंद्र जोरहाट में है, पूर्वी झंझावात भारत का पूर्वी तट में होता है, नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78.08% है, सियाचिन जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, गेहूं अनुसंधान केंद्र पूषा दिल्ली, और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.94%। जेट स्ट्रीम दक्षिण एशिया के मानसून का संचालन जेट स्ट्रीम से होता है। तो ये जो है इस तरह हमें मिलाना है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। तो ये दो सेट हमने आपको आज बताए, इसमें से आशा है बहुत सारा आ जाएगा माध्यमिक के क्वेश्चन में। इसके अलावा भी थोड़ा
प्रैक्टिस करना और सही सही इसी तरह मिलान करके आना। तीर और नंबरिंग वाला बिल्कुल मत करना, वो गलत सिस्टम है। इसी तरह बिल्कुल सही जोड़े बनाएंगे, स्तंभों को मिलाएंगे, ताकि जो चेक करते हैं उन्हें भी असुविधा ना हो और तुम्हें भी कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ हमने क्या किया। बिल्कुल सही सही उत्तर सामने लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में और सारे शॉर्ट क्वेश्चन के साथ, ताकि तुम्हें ज़रा सा मेरा हीलिंग टच मिले। ठीक है, थैंक यू।